कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। मेरे बच्चे, मेरी जान, मैं अपना वादा नहीं पूरा कर सकी। जिसने तुम्हारा ये हाल किया, मैं उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकी अब तक, क्योंकि बारान हर बार आड़े आ जाता है, मगर मैं उससे हिसाब लेकर रहूंगी। मैं उस नागिन का हशर नशर कर दूंगी, मौत से भी ज्यादा भयानक। यहां तक कि बारान उसे बचाएगा तो उसे भी नहीं बख्शूंगी। मेरा बच्चा, मेरी जान, भाई सुने, सब ठीक तो है? आप परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, हमने काम खत्म नहीं किया इसलिए परेशान हूं। ये तो बड़ी बात नहीं, सब हो जाएगा। यकीनन कोई और परेशानी है। भाई सच बताएं, हुआ क्या है? अम्मी, आप भी परेशान लग रही हैं। और भाभी यहाँ क्यों नहीं आई? असल बात क्या है? डॉक्टर ने क्या कहा? क्या बात है, बताएं भाई। ज़ुमरत, वो बच्चा, वो भाई जाने दो उसे, अभी उसे उसके हाल पर छोड़ दो। जेतन भाई को क्या हुआ है? देखा भी नहीं मुझे। बदकिस्मती से उनके यहाँ औलाद नहीं हो पाएगी। फॉर्म जमा करवा दिया है, इलाज शुरू होने वाला है। शुक्र है अल्लाह का। आप परेशान मत हो, मैंने एहतियात के तौर पर और भी काबिल और माहिर डॉक्टरों से बात कर रखी है। अगर इस इलाज से फायदा नहीं होता तो जर्मनी से डॉक्टर बुलवा लूंगा, वो भी आकर देख लेगा। बहुत शुक्रिया बेटे, जीते रहो, आबाद रहो। शुक्रिया की जरूरत नहीं, जान भतीजा है मेरा, मैं चाचा हूं उसका। बिल्कुल सही कहा। अगर तुमने जहान को बचा लिया तो जो मांगोगे मैं दूंगी तुम्हें। मालूम है उसे सरबराह बनना है बारान के बाद, हमारे खानदान और हमारे कबीले का। और इसलिए उसका तंदुरुस्त रहना हमारी जिंदगियों से ज्यादा अहम है। बारान आ गया। हमें अकेला छोड़ दें चाचा। कोई जरूरत नहीं, ये यहीं रहेगा। तुम्हें जो कहना है कहो। मुझे वैसे भी एक कॉल करनी थी, मैं चला जाता हूं।
पेशेंट की हालत बेहतर है, वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। उसे मिल सकते हैं क्या? जी, मगर कोई एक शख्स, और वो भी कुछ ही देर के लिए। हम नहीं चाहते कि पेशेंट नए इलाज से पहले परेशान हो जाए। नया इलाज कौन सा? बिल्कुल, जब तुम उस लड़की के चक्कर में पड़े हुए थे तो डॉक्टर जिहान का मुतबादिल इलाज ढूंढ रहे थे। क्या हुआ था? जिहान मफलूज हो सकता है। ये क्या कह रही हैं दादी? ठीक सुना तुमने, और वही इलाज शुरू कर रहे हैं। दुआ करो कि कामयाब हो जाए, वरना तुम्हारा भाई भी तुम्हारे बाबा की तरह हमेशा के लिए मफलूज हो जाएगा। कैसे हो बहादुर लड़के? लेटे रहो, आराम से, तकलीफ ना हो तुम्हें। तुमने तो डरा ही दिया था हमें। मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। क्या हुआ था जिया? किसने किया था ये सब? कुछ भी याद नहीं है मुझे। लेकिन वहां पे एक आदमी था। यकीन है मुझे, एक आदमी ही था भाई। अभी तुम आराम करो, हम फिर बात करेंगे। भाई, क्या बात है? भाई मेरी टांगें मुझे महसूस नहीं हो रही। बहुत बुरा हादसा था, इसका इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाओगे। बिल्कुल फिक्र मत करो। अभी डॉक्टर से बात करके आता हूं मैं। बारान, आज क्या हुआ था? तुमने दादी को रोका क्यों नहीं था? रोकना तो चाहती थी मैं, मगर उन्होंने नहीं सुना। जानते तो हो कितनी खुदसर है वो। दिलान को उस गड्ढे में देखकर मुझे वाकई बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकी। बहाने मत बनाओ। मगर बाद में बात करेंगे। उस लड़की की वजह से फिर मुझ पर गुस्सा हो रहा है।
लानत हो दिलान पे। आपको ठंड लग जाएगी। भाई आप मायूस ना हो, कोई और हल निकल जाएगा। हल तो है, पता है, मगर महंगा है जुमरुद, और हम इतनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे? आमदनी का तो तुम्हें पता ही है, गुजारा ही मुश्किल से होता है। सब हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों को क्या हुआ है? वही बिजनेस के मसाइल। मैं घर जा रहा हूं, फिर बात करेंगे। आओ बैठो। जुमरुद, क्या हुआ भाई को? कहीं तुमने इन्हें? परेशान मत हो, मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन मूड तो बहुत खराब था इनका। तुम्हारी वजह से नहीं था। खुशखबरी के बारे में तो जानते हो ना? हाँ। लेकिन भाभी की गलतफहमी थी। ये क्या हुआ? फिर चांस ले लेंगे? इतना भी आसान नहीं है। भाभी को सर्जरी करवानी पड़ेगी, और सर्जरी की रकम भाई अरेंज नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा है। खैरियत है? अरुण, तुम यहाँ? क्या हो रहा है? भाई से मिलने के लिए रुक गया था। मैं भाभी की सूरत हाल बता रही थी। परेशान मत हो जुमरुद, उम्मीद पर दुनिया कायम है। कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा। जरूर हल निकालेंगे, हम दोनों मिलकर। जुमरुद, कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। खुदा हाफिज। क्या सूरत हाल है? अली की कोई खबर है? वो रेस्टोरेंट वापस चला गया है और अब दोबारा वहीं पर रह रहा है। कुछ याद नहीं आया उसे अभी तक। अच्छी बात है, मगर फिर भी नजर रखना उस पर, क्योंकि जैसे ही उसकी याददाश्त वापस आएगी हमें उससे रकम निकलवानी होगी, समझे तुम? फिक्र मत करें, वो हमारी नजरों में है। वैसे ये बताओ, वीडियो डिलीट करने के बावजूद मीने को इस वीडियो के बारे में आखिर कैसे और कहां से पता चला? ये तो नामुमकिन है। ये नामुमकिन मुमकिन हो गया, समझे तुम? उसकी किसी दोस्त ने वीडियो देखी। मीने को अभी तक इस बारे में पूरा यकीन नहीं है, मगर अब वो शक में पड़ चुकी है। वो इस बात को जाने नहीं देगी। मीने की निगरानी भी शुरू करा दो। अपनी भांजे की हर एक हरकत पर नजर रखनी है मुझे। जब तक मुझे मेरी पूरी रकम नहीं मिल जाती, उस वक्त तक मीने अली से नहीं मिलनी चाहिए। समझ आ रही है बात? जाओ अब। ढूंढ लूंगी तुम्हें, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी बहुत जल्द।
अली, ठीक तो हो? ठीक हूं मैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहे हो। ठीक हूं, परेशान मत हो। ऑनलाइन कुछ ढूंढ रहा था मैं, उसी बारे में सोच रहा था। क्या ढूंढ रहे थे? भाभी के इलाज के बारे में। तो फिर कुछ मिला क्या? वो सर्जरी तो वाकई बहुत महंगी है, मगर एक और तरीका भी मौजूद है। अच्छा, वाकई में? और क्या है वो, बताओ मुझे। यहाँ बहुत से खैराती इदारे हैं। अगर कोई डॉक्टर कम कीमत में मान जाए तो सर्जरी हो सकती है, बस एडवांस देना होगा। और बाकी रकम लोन पर ली जा सकती है? बिल्कुल। तुमने तो फिर मसला हल ही कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया, आपका नंबर नहीं लग रहा था, तो इसीलिए हमने आपकी दादी की रजामंदी से इलाज शुरू कर दिया। क्या ये इलाज सही रहेगा? जी, हमारा तो यही ख्याल है, क्योंकि जिहान अभी जवान है और तंदुरुस्त भी। हमें नौजवानों में इसके नताइज अच्छे मिले हैं, इसीलिए हम जिहान के लिए भी पुरुमीद हैं। अम्मी ने जिहान की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। आप अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा उसे पैरों पे खड़ा करने की। ठीक है अम्मी, मैं उन्हीं के साथ हूं, आप फिक्र मत करें। मैं उनका ख्याल रख रही हूं, डरने की कोई बात नहीं। बरान साहब भी काफी तवज्जो दे रहे हैं, वो इन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ रहे। अरे हाँ, याद आया, बारान साहब आपका पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बता दिया है कि आप खाला के घर गई हैं। वैसे ये बताएं कि घर कब जा रही हैं अम्मी? नहीं, मैंने टिकट कैंसिल करा दिया था। जब भी जाने का इरादा हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं टिकट करा दूंगी। अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कहाँ हूँ मैं? आप हवेली में बरान साहब के कमरे में हैं। बस अपने घर जाना चाहती हूँ मैं। हटो। अरे बात तो सुने, कहाँ जा रही हैं आप? नहीं जा सकती। मुझे जाने दो प्लीज। नहीं, देखिए आप यहाँ पर महफूज हैं और बारान साहब आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। वो मार डालेंगे, जिंदा दफन कर देंगे मुझे। प्लीज पहले आप जरा पुरसुकून हो जाएं। संभल के। उफ मेरे अल्लाह, अब मैं क्या करूं? बोलो गुल। हेलो बारान साहब, आपकी बेगम दोबारा बेहोश हो गई हैं। कमरे से जाना चाह रही थी, मगर फिर फौरन ही बेहोश हो गई। मैं अभी पहुंचता हूं, उसे जाने मत देना। अब हमारे बच्चों का क्या होगा सईद? कहां से लेकर आएंगे हम इतने पैसे? क्या कहूं हनीफे, पैसे तो हैं नहीं, और मैं मजीद कर्जा भी नहीं ले सकता। जब तक हम पिछला अदा नहीं करते वो हमें दोबारा कर्जा नहीं देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ भी करके इंतजाम तो करना ही होगा। कोशिश करते हैं। भाई और भाभी कहाँ हैं? वो दोनों घर पर हैं। खैरियत है? जी खैरियत है। अली, तुम्हें बताना चाहिए। हमने जवेरिया भाभी की सर्जरी के लिए डॉक्टर तलाश कर लिया है। हमने नहीं, सिर्फ अली ने। बेटा, डॉक्टर का मसला नहीं, मसला पैसों का है। अली ने इसका भी हल ढूंढ लिया है। अगर डॉक्टर राजी हो गया तो वो कम पैसों में सर्जरी कर देगा, मगर वो मेडिकल रिपोर्ट्स देखना चाहता है। अम्मी, रिपोर्ट्स कहाँ हैं? देंगी मुझे? हाँ हाँ, देती हूँ मैं। ये लो, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। वाह, जबरदस्त। डॉक्टर से जो भी बात होगी वो हम आपको बता देंगे। मगर अभी आप उन लोगों को कुछ भी नहीं बताइएगा। ठीक है। ठीक है बेटा, जल्दी जाओ और सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह।
ओ देखो, ये तो उसी लड़के के साथ जा रही है। मैं तो कहती हूँ बेटा, भूल जाओ इसे। क्यों भूलूं अम्मी? वो साथ काम करते हैं बस। मैं असल हकीकत से वाकिफ हूँ दोनों की। जब भी देखा है इन दोनों को, एक दूसरे के करीब ही घुसे होते हैं। हाय मेरे बेटे हारून, इन दोनों की जोड़ी भी कितनी अच्छी लग रही है ना। इन दोनों की आदतें और पसंद भी मुझे एक जैसी ही लगती हैं। इन दोनों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसका ख्याल दिल से निकाल दो बेटा। मैं बाहर जा रहा हूँ। कैसी है ये? वैसी ही है, सिरके वाला पानी बना दिया है और इन्हें बुखार भी है। कुछ खाया? सूप पिलाना चाहती थी मैं, मगर ये उठी ही नहीं। अब तुम जा सकती हो। छोड़ के मत जाना। तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। यानी तुम्हें अपना दोस्त समझती हूं मैं, और भाई भी। तो आइंदा इस बारे में बात मत करना। इन दोनों की जोड़ी भी कितनी अच्छी लग रही है ना। इन दोनों की आदतें और पसंद भी मुझे एक जैसी ही लगती हैं। इन दोनों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे चाहे बगैर ये खत्म नहीं होगा। जाने दे मुझे। आजाद साहिबा, आजाद साहिबा, ऐसा मत करें। ठीक है, सब ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने जिहान को हाथ तक नहीं लगाया। मत करिए ऐसा। पुरसुकून हो जाओ, सब्र रखो। डर गई हूँ। बहुत अंधेरा है, बहुत।
खौफज़दा हूं मैं। अब सब ठीक है, तुम महफूज हो। हारून। शाम बखैर हनीफे आंटी। हाँ हाँ जेवदेत भाई से मिलने आया था। हाँ हाँ, अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। हम सब अभी चाय ही पी रहे थे। हाँ, तुम्हारी सास तुम्हें बहुत प्यार करेगी। उम्मीद है कि आप ही मेरी सांस बनेगी इंशाल्लाह। हारून आया है। हारून, खुश आमदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। कैसे हो हारून? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अंकल। इस वक्त कैसे आना हुआ? हाँ, सुबह आप परेशान लग रहे थे तो सोचा खैरियत मालूम कर लूं। सोचा शायद आपको मेरी मदद की जरूरत हो। नहीं ब्रदर नहीं, अली ने मसला हल कर दिया है। अली ने डॉक्टर का बंदोबस्त कर दिया। जब उसे सूरत हाल का पता चला तो वो आधे पैसे लेने पर राजी हो गया। तुम अजीम हो अली, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं भाई, आप लोग खुश हैं मेरे लिए, यही बहुत है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं? या फिर कहीं भी चली जाऊं? क्या इस कमरे के अलावा कोई पनाहगाह नहीं? ये तुम्हारी जगह नहीं है। आज से तुम मेरे कमरे में रहोगी। अकेले नहीं छोड़ सकता तुम्हें, और तुम्हारी हिफाजत भी करनी है। मगर तुम मेरे कमरे में सोगी।
की पूरी उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों